तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। वली किसको कहते हैं? मुसलमान जब खूब इबादत करता है और बुरे कामों से बचता है और दुनिया की मोहब्बत छोड़ देता है और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताबदारी खूब करता है तो वो अल्लाह का दोस्त और प्यारा हो जाता है। ऐसे शख्स को वली कहते हैं। वली से कभी कभी ऐसी बातें भी होने लगती हैं जो और लोगों से नहीं हो सकती। ऐसी बातों को करामत कहते हैं। अगर कोई शख्स शरीयत के खिलाफ हो और उससे कोई ऐसी अजीब बात जाहिर होती हो जो और लोगों से न हो सके तो वो जादू है या उसका कोई करतब। ऐसे करतब वाले काफिर, जोगी वगैरह भी हासिल कर लेते हैं। ऐसा शख्स वली नहीं हो सकता। वली लोगों को कभी बात बातें भेद यानी गैब की जागते में या सोते में मालूम हो जाती हैं। ऐसी बातों को कसब और अल्हाम कहते हैं। अगर वो बातें शरीयत के मुआफिक हों तो अच्छी हैं, वरना शैतानी जाल है। ऐसी बातों को हरगिज न मानना चाहिए। वली लोग दुनिया में अल्लाह ताला के बड़े मकबूल और प्यारे बंदे होते हैं। उनकी सोबत में बैठना, उनसे मोहब्बत करना और उनकी इज्जत और खिदमत करना और उनकी नसीहत पर अमल करना अल्लाह ताला को राज़ी करना है और उनको तकलीफ़ देना और नाराज़ करना अल्लाह ताला के कहर की निशानी है। वो ऐसी बरकत वाले बंदे होते हैं कि उनकी बरकत से बारिश होती है, अल्लाह ताला का गुस्सा और अजाब टल जाता है, आफतें और मुश्किलें दूर हो जाती हैं। उनकी बरकत से दुआएं कबूल होती हैं। उनके देखने से खुदा याद आ जाता है। खूब याद रखो कि जो शख्स शरीयत के खिलाफ हो वो हरगिज वली नहीं हो सकता। खातिमुल अंबिया हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत ख़त्म हो चुकी। आपके बाद न नबी पैदा हुआ और न क़यामत तक पैदा होगा कि लोगों को खुदा की तरफ बुलाए और दीन का रास्ता बतलाए। लेकिन आपके तुफ़ैल और बरकत से आपकी उम्मत में आपकी ताबदारी करने वाले उलमाए हक्कानी, सूफियाए रब्बानी मौजूद हैं और क़यामत तक मौजूद रहेंगे, जो अंबिया अलैहिस्सलाम की तरह आपके हुक्मों के मुआफिक लोगों को दीन का रास्ता बतलाते रहेंगे। अल्लाह ताला ने इस आलिम असबाब दुनिया में यही कायदा रखा है कि कोई दीन का या दुनिया का कमाल बगैर उस्ताद के हासिल नहीं हो सकता। फिर अल्लाह ताला को राज़ी करने का और नफ्स को उसके हुक्मों पर चलाने का तरीका बगैर उस्ताद यानी पीर के कैसे मालूम होगा। इसलिए कामिल पीर की पहचान लिखी जाती है। अगर कोई खुदा का बंदा या बंदी ये चाहे कि कोई पीर कामिल मिले तो उससे खुदा को राज़ी करने का तरीका सीखें और उसके बतलाए हुए तरीक़ा पर अमल करें कि खुदा राज़ी हो तो मुरीद होने से पहले पीर में ये निशानियाँ देख लें। कामिल पीर की ये 7 निशानियाँ हैं। उसको बेकदर ज़रूरत दीन का इल्म हो, समझदार आलिम लोग उसको पसंद करते हों, जितना इल्म रखता हो उस पर अमल करता हो, उसकी सोबत में ये बरकत हो कि दिन ब दिन दुनिया से नफ़रत होने लगे और अल्लाह ताला से मोहब्बत बढ़ने लगे। समझदार दीनदार लोग उसको अच्छा समझते हों। अमीर और जाहिल लोगों के अच्छा समझने का कोई एतबार नहीं। वो किसी कामिल और सच्चे बुजुर्ग का इजाज़त याफ्ता हो, उसने मुरीद करने की इजाज़त दी हो, उसके मुरीदों में ज़्यादा की हालत अच्छी हो यानी दीनदार ज़्यादा से ज़्यादा हों और अपने मुरीदों को खिलाफ शुरू बातों पे रोक टोक भी करता हो। इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने, फजकुरनी अजकुरकुम यानी ऐ बंदो तुम मुझको याद करो, मैं अपनी मेहरबानी से तुमको याद करूँगा। सुभान अल्लाह, बड़े खुश नसीब हैं वो मर्द औरतें जो अल्लाह ताला की याद करते हैं, फिर अल्लाह ताला अपनी मेहरबानी से उनको याद करता है। सैयदुल जाकिरीन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के नज़दीक कौन सा बंदा अफजल और अकमल होगा? आपने फरमाया, जो शख्स अल्लाह को बहुत याद करता होगा और वो दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे अफजल और अकमल होगा। फिर सहाबा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, जो शख्स अल्लाह ताला की राह में काफिरों से जहाद करे यानी लड़े, क्या अल्लाह ताला की याद करने वाला उससे भी अफजल और अकमल है? आपने फरमाया कि अगर कोई शख्स काफिरों और मुशरिकों के साथ इस कदर तलवार मारे कि तलवार टूट जाए और वो शख्स जख्मों की वजह से खून में भी रंग जाए, तब भी अल्लाह ताला को याद करने वाला उससे अफजल और अकमल है। उसकी वजह क्या है? अल्लाह ताला की याद करने वाला जहाद करने वाले से अफजल और आला है। जाहिर है कि जहाद भी अल्लाह ताला ही की याद के लिए मुकर्रर हुआ है।
جیسے وضو نماز کے لیے مقرر ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر پاک کتنی بڑی نعمت ہے، اور ہم اس نعمت سے غافل اور بے پرواہ ہیں اور محروم ہیں کہ جس میں نہ گنتی کی قید، نہ تسبیح کی، نہ بلند آواز سے پڑھنے کی، نہ وضو کی، نہ قبلہ کی طرف منہ کرنے کی، نہ کسی خاص جگہ، نہ کاروبار چھوڑنے کی، نہ قید۔ ہر طرح اختیار ہے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر، اس کا نام پاک پڑھتے رہیں تو کوئی مشکل بات نہیں۔ کسی نے خوب کہا ہے، اللہ ہی اللہ بول، تیرا کیا لگے گا مول۔ یہاں اللہ ہی اللہ ہے، نہاں اللہ ہی اللہ ہے، یہاں اللہ ہی اللہ ہے، وہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ وہ شیریں نام ہے اللہ کا، جب اس کو لیتے ہیں چپک جاتی ہیں تالو سے زباں، اللہ ہی اللہ ہے۔ گزرتی ہے شہادت پنجگانہ اس کی مسجد سے، نہ آئے گر یقین سن لو اذاں، اللہ ہی اللہ ہے۔ کرو اللہ ہی اللہ، دم بدم اللہ خوش ہوگا، وہاں رحمت برستی ہے جہاں اللہ ہی اللہ ہے۔ مسلمان بھائی اور دین کی بہنوں، اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے، اسی میں دنیا اور آخرت کی عزت ہے۔ خدا کی قسم، ایک مرتبہ اللہ کہنا دونوں جہاں کی نعمتوں سے افضل ہے۔ وہاں جو کچھ ملے گا مر کر معلوم ہوگا، یہاں دنیا میں بھی وہ ہلات اور لذت اس نام پاک میں ہے کہ ساری زمین کی بادشاہیت بھی اس کے مقابلے میں کچھ نہیں۔ اور خدا کی یاد نہ ہو تو خدا کی قسم، اگر ساری دنیا کی بادشاہیت بھی مل جائے تو ہرگز کامیابی نہ ہوگی، یعنی یہاں دنیا میں بھی راحت و چین نہ ہوگی، اور نہ مرنے کے بعد راحت و آرام ملے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی نعمت ہے، اس کی برکت سے انسان کو بڑے بڑے درجے ملتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا پیارا اور ولی ہو جاتا ہے۔ دیکھو حضرت شاہ محی الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو رات کو اس وقت کے ولیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور نے سب سے فرمایا کہ اللہ کے دوست محی الدین دنیا سے آنے والے ہیں، آؤ ان کی پیشوائی اور تعظیم کے لیے چلیں۔ اور جب آپ کی وفات ہو گئی تو خود بخود اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آپ کی پیشانی پر یہ الفاظ نور سے لکھے ہوئے لوگوں نے دیکھے، موت پائی اللہ کے حبیب اللہ کی محبت میں۔ اور جب حضرت شاہ فری الدین شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی تو غیب سے آواز آئی کہ اللہ کے دوست فرید نے وفات پائی اور اپنے محبوب کے پاس پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، کیا شان عظیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کی اور اللہ تعالیٰ بھی بڑی قدر کرتے ہیں۔ اپنے یاد کرنے والوں کے سید الذاکرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب مسلمان اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا مرتا ہے تو جس جگہ اس نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا اور نماز پڑھی تھی، اس زمین اور آسمان کے ٹکڑے اس کی محبت میں روتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے مرنے پر کیوں روتے ہو؟ وہ کہتے ہیں، اے ہمارے رب، ایک شخص ہم کو اس لیے پیار تھا کہ جس طرف نکلتا تھا آپ کا ذکر کرتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا شان و عزت ہے اللہ تعالیٰ کے ذاکرین بندوں کی۔ ان کی جینا مرنا، چلنا پھرنا، جاگنا اور سونا سب رحمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ مسلمان بھائی اور بہنوں، خوب یاد رکھو، مرنے کے بعد قبر میں اور آخرت کے ملکوں میں جانا پڑے گا، اور وہاں اللہ رسول کی تابداری کا سکہ چلے گا۔ اس وقت قدر معلوم ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد اور تابداری کتنی بڑی دولت ہے۔ مرنے کے بعد ہر آدمی یہ تمنا کرے گا کہ کوئی عزیز و اقارب یا دوست ایک دفعہ سبحان اللہ یا سورہ اخلاص پڑھ کر ثواب پہنچا دے۔ آج ہم اس دنیا کی زندگی میں سبحان اللہ یا سورہ اخلاص ہزاروں دفعہ پڑھ سکتے ہیں۔ مسلمان بھائی اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا نام پاک بہت ہی برکت والا ہے اور بہت بڑے بڑے اثر رکھتا ہے۔ 14 طبق کے فرشتے بھی اس کی تاثیریں اور برکتیں نہیں لکھ سکتے۔ بے شمار لوگ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے پیارے اور دوست ہو جاتے ہیں۔ یہ عاجز ایک ہلکی سی برکت اور تاثیر اللہ تعالیٰ کے نام پاک کی عرض کرتا ہے کہ کوئی مرد یا عورت نماز روزے کا پابند ہو کر اور حلال رزق کھا کر باوجود قبلے کی طرف منہ کر کے جس وقت بھی رات یا دن میں موقع ملے وقت مقررہ پر روزانہ 5000 مرتبہ یہ اسم مبارک یعنی اللہ تعالیٰ پڑھا کرے گا تو کچھ عرصے میں روشن ضمیر اور صاحب کسب ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور عبادت میں لذت آیا کرے گی اور محبوب خدا
हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत मुबारक से मुशर्रफ हुआ करेगा और दुनिया में किसी का मोहताज न होगा और अल्लाह ताला की मदद उसके साथ होगी और ईमान के साथ दुनिया से उठाया जाएगा और अल्लाह के प्यारों में हो जाएगा। बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला के फरिश्ते ज़मीन पर फिरते हैं और तलाश करते हैं अल्लाह ताला के याद करने वालों को। बस जब उन लोगों को पाते हैं जो अल्लाह ताला को याद करते हैं तो एक दूसरे को आवाज़ देता है कि इधर आओ, और फरिश्ता अल्लाह ताला की याद करने वालों को आसमान तक अपने परों के साए में ढक लेते हैं। जब वो जिक्र से फारिग होते हैं तो फरिश्ते आसमान पर चढ़ जाते हैं। फिर अल्लाह ताला उनसे पूछता है, हालांकि वो जानता है, ऐ फरिश्तों तुम कहाँ से आए हो? वो कहते हैं कि हम तेरे उन बंदों के पास से आए हैं जो ज़मीन पर हैं। फिर अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो जानता है कि मेरे बंदे क्या कहते हैं। फरिश्ते जवाब देते हैं कि तेरा जिक्र, सुभानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, वला हौला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम कहते हैं, यानी तेरी पाकी बयान करते हैं और बड़ाई बयान करते हैं और तेरे सिवा किसी की इबादत के काबिल नहीं समझते। तेरी तौहीद बयान करते हैं और तेरी मदद के सिवा किसी काम को अपने अख्तियार में नहीं समझते। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या उन्होंने मुझे देखा है? फरिश्ते कहते हैं, रब हमको तेरी कसम उन्होंने तुझे देखा नहीं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो मुझे देख लें तो उनका क्या हाल हो? फरिश्ते कहते हैं कि अगर वो तुझे देख लें तो तेरी बहुत ज़्यादा इबादत और बड़ाई बयान करें। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि मुझसे वो क्या चाहते हैं? फरिश्ते कहते हैं कि वो तुझसे जन्नत मांगते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, क्या उन्होंने जन्नत देखा है? फरिश्ते कहते हैं, ऐ रब तेरी कसम उन्होंने जन्नत को नहीं देखा। अल्लाह ताला फरमाता है कि अगर वो जन्नत को समझ लें तो उनका क्या हाल हो? फरिश्ते कहते हैं कि अगर वो उसको देख लें तो उसके बहुत शौकीन हो जाएं और उसको बहुत मांगें और उसके हासिल करने की बड़ी कोशिश करें। फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि वो बचना किस चीज़ से चाहते हैं? फरिश्ते कहते हैं दोजख से बचना चाहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या उन्होंने दोजख को देखा है? फरिश्ते कहते हैं, ऐ रब तेरी कसम उन्होंने दोजख को नहीं देखा। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, अगर वो दोजख को देख लें तो उनका क्या हाल हो? फरिश्ते कहते हैं, अगर वो दोजख देख लें तो उससे बड़ा बहुत डरें और दूर भागें। फिर फरिश्ते कहते हैं, ऐ परवरदिगार तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। फिर अल्लाह ताला फरमाता है, फरिश्तों गवाह रहो कि हम उनको माफ़ किया और बख्श दिया। फिर एक फरिश्ता कहता है, ऐ रब इन बंदों में एक बंदा ऐसा भी था, वो अपने किसी काम को जा रहा था और तेरे जिक्र से गाफिल था, मगर रास्ते में तेरा जिक्र करने वालों के पास बैठ गया था, उसके लिए क्या हुक्म है? अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे वो बंदे जो मेरे जिक्र में लगे रहते हैं ऐसे हैं कि उनके पास बैठने वाला भी हमारी रहमत से महरूम नहीं होता। उनकी सोबत की बरकत से हमने उसको भी बख्श दिया अगरचे हमारे जिक्र से गाफिल था। सुभान अल्लाह। इस हदीस शरीफ से कलमा तमजीद पढ़ने की और जिक्र करने वालों की और उनकी सोबत में बैठने वालों की खूबियाँ मालूम हुई कि वो अल्लाह के नेक बंदे दिन रात उसके इबादत और याद में लगे रहते हैं और वो बहुत खुशनसीब हैं वो बंदे जो जान और माल से अल्लाह वालों की खिदमत करते हैं और अच्छे से अच्छा सवाब पाते हैं। और याद रखो, ज़ुबान से अल्लाह का नाम लेना और हम्द सना करना, कुरान मजीद पढ़ना और दरूद शरीफ पढ़ना या दिल से अल्लाह पाक का ध्यान रखना और उसकी नाफरमानी से बचना, नमाज पढ़ना वगैरह सब जिक्र में ही दाखिल है और हर वक्त उसको याद रखना तो वो जड़ है तमाम इबादत की। ए मालिक और खालिक याद किए बगैर अतात नहीं हो सकती, क्योंकि जिक्र से मोहब्बत होगी फिर अतात में आसानी हो जाएगी। देखो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मुझको बंदा याद करता है यानी मेरा जिक्र करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ। बस अगर वो मुझे याद करता है अपने दिल में तो मैं भी उसको याद करता हूँ। अपने दिल में खुफिया के फरिश्तों को भी खबर नहीं होती। अगर वो मुझे याद करता है या जमात में तो मैं भी उसको याद करता हूँ फरिश्तों की जमात में जो कि बेहतर है उनसे। और अगर वो मेरे करीब आना चाहता है एक बात तो मैं उसके करीब आना चाहता हूँ एक हाथ, और अगर वो मेरे करीब होने को एक हाथ बढ़ता है तो मैं दोनों हाथ के फैलाव के बराबर बढ़ता हूँ। और अगर वो मेरी तरफ आता है चलकर तो मैं उसकी तरफ आता हूँ दौड़ कर। ये मिसाल हमको समझाने के लिए है कि बंदा अगर अल्लाह ताला की तरफ आने में ज़रा भी ख्याल करता है तुम अल्लाह ताला की रहमत व तवज्जो चंद से चंद उस पर बरसती है
کہ وہ رحیم ہے، کریم ہے، صرف بندے کی طلب دیکھنا چاہتا ہے اور پھر اپنے فضل و کرم کا مینہ برسا دیتا ہے۔ مسلمان بھائیو، اللہ کی یاد میں لگ جاؤ، غفلت کو چھوڑ دو۔ پڑھائی میں کہیں میرے الفاظ میں کہیں کوئی غلطی ہو تو معاف کیجیے گا پلیز۔ سبسکرائب کریے گا پلیز، سبسکرائب کرنے کو نہیں بھولیے گا۔